मई 1999। जगह कारगिल कश्मीर। ऊंचाई 18,000 फीट और तापमान ऐसा जो नसों में दौड़ते खून को भी जमा दे। सर्दियों के मौसम में जब भारतीय सेना इन दुर्गम चोटियों से नीचे आती थी, तब एक बुज़दिल दुश्मन ने अंधेरे का फायदा उठाया। पाकिस्तान की फौज ने दबे पांव एलओसी पार कर हमारी खाली पोस्टों पर कब्जा जमा लिया। उनका सीधा निशाना था NH-1 हाईवे, वो इकलौती लाइफलाइन जो लद्दाख और सियाचिन में तैनात भारतीय जवानों को देश से जोड़ती थी। दुश्मन का मंसूबा कश्मीर का गला घोटना और हिंदुस्तान को दो हिस्सों में काटना था। रावलपिंडी के बंद कमरों में बैठे पाकिस्तानी जनरलों को यह गुमान था कि जब तक भारत नींद से जागेगा, बाजी उनके हाथ में होगी। उन्हें लगता था कि इतनी सीधी चट्टानों पर नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना भारत के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन पाकिस्तान के इस गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसका नाम सुनकर दुश्मन की रूह आज भी कांपती है। ये तूफान थे कैप्टन विक्रम बत्रा। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में गुग्गर गांव के गिरधारी लाल बत्रा और कमल कांता के घर दो जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ, विशाल और विक्रम। विक्रम बचपन से ही कुछ अलग थे। चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से पढ़ाई करते हुए उन्होंने NCC एयर विंग ज्वाइन की। वो कोई आम छात्र नहीं, बल्कि नेशनल लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर और रिपब्लिक डे परेड के बेस्ट कैडेट थे। जब उन्होंने पहली बार NCC की वर्दी पहनी तो उनके सीने में देशभक्ति की लौ भड़क उठी। दोस्तों के साथ बैठकर जब वो परमवीर चक्र सीरियल देखते तो अक्सर कहते, फौज में जाऊंगा तो सबसे बड़ा मेडल लेकर लौटूंगा, उससे कम मुझे कुछ भी कबूल नहीं। किस्मत ने उन्हें एक बेहद शानदार और आरामदायक जिंदगी का मौका भी दिया था। हांगकांग की एक कंपनी ने मर्चेंट नेवी में उन्हें लाखों के पैकेज की नौकरी ऑफर की। परिवार खुश था कि बेटा अब दुनिया घूमेगा। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, वहां पैसा बहुत है, पर मेरा सुकून वहां नहीं। मेरा जन्म पैसों के लिए नहीं, देश की मिट्टी के लिए हुआ है। देश की सेवा से बड़ा कोई रुतबा नहीं। उस एक पल के फैसले ने समंदर की शांत लहरों की जगह कारगिल की खूनी चोटियों को उनकी किस्मत में लिख दिया था। 1996 में CDS पास कर विक्रम बत्रा देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचे। कड़ी ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला। उनकी पहली पोस्टिंग हुई कश्मीर के सोपोर में, जिसे तब आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। यहीं एक दिन आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान विक्रम बत्रा के लिए एक गोली आई, लेकिन उनके एक साथी जवान ने बीच में आकर वो गोली अपने सीने पर ले ली। उस जवान की शहादत ने विक्रम को अंदर तक झकझोर दिया। उस खून ने विक्रम के सीने में बदले की जो आग लगाई, वो अब सीधे कारगिल में ही बुझने वाली थी। उधर 1984 से ही पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के सीने में सियाचिन की हार की आग सुलग रही थी। 1998 में आर्मी चीफ बनते ही उसने बदला लेने की ठानी। एक तरफ फरवरी 1999 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर लाहौर बस से पाकिस्तान जा रहे थे, और दूसरी तरफ मुशर्रफ पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। सर्दियों में जब हमारी सेना नीचे आई तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हजारों पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों के भेष में LOC पार कर हमारी चोटियों पर बैठ गए। उनके पास भारी तोपें, राशन और एंटी एयरक्राफ्ट गन थी। इस नापाक साजिश का पहला सुराग 3 मई 1999 को मिला। ताशी नामग्याल नाम का एक स्थानीय चरवाहा अपनी खोई हुई याक को ढूंढते हुए 13,000 फीट की वीरान चोटी तक पहुंच गया। अपनी दूरबीन से जब उसने सामने देखा तो वहां कुछ लोग काले कपड़ों में बर्फ हटाते और भारी हथियारों के साथ बंकर बनाते दिखे। ताशी तुरंत समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं है। बिना वक्त गवाए उसने भारतीय सेना को खबर दी। 5 मई को जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपनी 6 जवानों की पेट्रोलिंग टीम के साथ इस घुसपैठ की जांच करने निकले बर्फीले पहाड़ों को चीरते हुए जब वो ऊपर पहुंचे
तो दुश्मन पहले से ही घात लगाए बैठा था। ऊंचाई का फायदा उठाकर पाकिस्तानियों ने छिपकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन गोलियां खत्म होने के बाद दुश्मन ने अपनी तादाद का फायदा उठाकर उन्हें घेर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। 22 दिनों तक सौरभ कालिया और उनके जवानों को खौफनाक यातनाएं दी गईं। उनके अंग काट दिए गए, आंखें फोड़ दी गईं और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। 9 मई से पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। जब तक भारत को इस साजिश की गहराई समझ आती, 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक 132 चोटियों पर मजबूत बंकर बना चुके थे। 25 मई को दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आर्मी चीफ वीपी मलिक और एयरफोर्स चीफ एवाई टिप्पणी से साफ कह दिया, ये घुसपैठ नहीं, पीठ में खंजर है। इन्हें ऐसा जवाब दो कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान से मौत बरसाना शुरू किया। मिग-21 और जगुआर ने दुश्मनों के सप्लाई बेस और बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। दुश्मन पहाड़ों पर कैद होकर रह गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका था। इसी बीच 10 जून को जब सौरभ कालिया और उनके साथियों के क्षत विक्षत शव भारत पहुंचे, तो हर फौजी का खून खौल उठा। हर जवान की आंखों में सिर्फ एक ही नारा था, खून का बदला खून। और इन्हीं आग बबूला जवानों की कतार में खड़े थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिन्होंने कसम खा ली थी कि इन चोटियों को दुश्मन के खून से धोकर ही मानेंगे। 17 जून 1999 कारगिल युद्ध अपने सबसे खूंखार दौर में था। सबसे बड़ा कांटा था पॉइंट 5140, जहां से दुश्मन सीधे हाईवे को निशाना बना रहा था। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को इसे फतह करने का आदेश मिला। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने रणनीति बनाई। दुश्मन को 2 तरफ से घेरा जाएगा। एक तरफ से लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल और दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अपनी डेल्टा कंपनी लेकर चढ़ाई करेंगे। रात के घने अंधेरे और आर्टिलरी की गूंज के बीच चढ़ाई शुरू हुई। सुबह 3:15 बजे तोपें शांत होते ही पाकिस्तानियों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। जामवाल की टीम ने बाईं ओर से हमला कर दुश्मन के बंकर उड़ा दिए, लेकिन बत्रा की टीम का रेडियो शांत था। तभी अचानक चोटी के पीछे के हिस्से से, जहां से दुश्मन ने सपने में भी किसी इंसान के आने की उम्मीद नहीं की थी, विक्रम बत्रा एक मौत का साया बनकर उभरे। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से सीधा उनके मेन बंकर पर वार किया। धूल और धुएं के बीच बत्रा ने दुश्मन के बंकर में ग्रेनेड फेंका। अंदर से निकले 3 भारी भरकम पाकिस्तानी जवानों पर वो शेर की तरह टूट पड़े। पलक झपकते ही अपनी राइफल की संगीन से उन्होंने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह 4:35 पर पॉइंट 5140 पर हमारा तिरंगा लहरा रहा था। रेडियो पर बत्रा की आवाज गूंजी, दिस इज बत्रा, ये दिल मांगे मोर। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें युद्ध भूमि में ही कैप्टन की रैंक दे दी गई, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। पॉइंट 4875, 16,000 फीट की ऊंचाई और 80 डिग्री की एकदम खड़ी चट्टान। कैप्टन बत्रा की हालत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। कर्नल जोशी ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन बत्रा का ऐतिहासिक जवाब था, सर, या तो मैं जीत का तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। 6 जुलाई की रात बत्रा अपनी टीम के साथ उस मौत की चढ़ाई पर निकल पड़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कैप्टन नागप्पा की टुकड़ी फंसी हुई है। गोलियों की बौछार के बीच बत्रा दुर्गा माता की जय का उद्घोष करते हुए सीधा दुश्मन के बंकर पर चढ़ दौड़े और 5 पाकिस्तानियों का सीना छलनी कर दिया। तभी एक ग्रेनेड फटने से कैप्टन नागप्पा बुरी तरह घायल हो गए। बत्रा उन्हें बचाने दौड़े। सूबेदार रघुनाथ सिंह आगे आए तो बत्रा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। साहब, आप पीछे हटो, आपके बीवी बच्चे हैं, मैं तो अभी कुंवारा हूं। बत्रा ने जान की बाजी लगाकर नागप्पा को सुरक्षित जगह खींचा। सुबह हो चुकी थी, सिर्फ एक आखिरी बड़ा बंकर बचा था।
तभी हमारे एक बहादुर जवान यशपाल को एक पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली लगी। साथी को तड़पता देख बत्रा अपना होश खो बैठे और बिना परवाह किए उसे बचाने कवर से बाहर आ गए। यशपाल को खींचते वक्त एक और गोली सीधा कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने को चीरती हुई निकल गई। गिरते हुए भी इस शूरवीर ने अपनी AK-47 नहीं छोड़ी और अकेले ही आखिरी बंकर को गोलियों से भून डाला। अपने प्यारे अफसर को गिरते देख हमारे जवान काल बन गए और बचे हुए पाकिस्तानियों को वहीं जिंदा काट डाला। पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा चुका था, लेकिन दुर्गा माता की जय के आखिरी जयकारे के साथ 24 साल का हमारा ये शेर हमेशा के लिए बर्फीली वादियों में अमर हो गया। इसके एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कारगिल में भारत की पूरी जीत की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इस शूरवीर की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी। उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा 1995 में शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी का ऐसा अंत होगा, किसी ने नहीं सोचा था। जब विक्रम तिरंगे में लिपट कर लौटे तो डिंपल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को रुला दिया। उन्होंने ताउम्र शादी न करने का संकल्प लिया और विक्रम की यादों को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लिया। 1999 का कारगिल युद्ध और कैप्टन विक्रम बत्रा का वो अमर बलिदान नए हिंदुस्तान की नींव है। दोस्तों, अगर इस वीर की कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।